तारक मेहता के सेट पे कुछ एक्ट्रेस जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट, मेंटल स्ट्रेस या कुछ के बारे में मतलब वॉइस रेस कर रहे थे। यार देखो जो हुआ है वो तो आपने जब सीरियल छोड़ी थी ना, तभी हमें ना एक्सेप्ट करना मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे यार। वो आपने क्यों डिसाइड किया यार? हमें था कि यार टप्पू ने क्यों छोड़ा। यार सी फॉर मी इट वाज माय स्कूल। मैंने पढ़ लिया यार। तो जो चंपक चाचा है फिर और उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? मतलब मेरी सबसे अगर प्यारी बॉन्डिंग किसी के साथ है तो वो दद्दू के साथ है। ही इज अ वेरी वेरी प्योर ह्यूमन। मुझे जानना कि आपको कब पता चला कि यार तारक मेहता हाँ अब वायरल जा रहा है? जब तारक के सारे पोस्टर, सारे होर्डिंग्स सब जगह पे लगे थे पूरे मुंबई में, और तभी हम लोग ने बोला अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। मतलब ये कभी नहीं सोचा था ऐसा। स्वागत है आप सबका दी अदिति शो में। आज के जो हमारे गेस्ट है उनका बचपन से देखते आ रहे हो लेकिन स्क्रीन पे, तो आज उनको हम थोड़ा पर्सनली जानेंगे। तो वेलकम भव्य गांधी। ओके, हाय टप्पू। हेलो, हाय हाय अदिति। हाय। तो मुझे बहुत सारी क्वेश्चंस है आज, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और वो जंप करना है डायरेक्ट, ठीक है? तो मुझे जानना है कि हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है? मतलब मुझे लगता है कि आपका जो मतलब चाइल्डहुड जो गया ना पूरा एकदम, तो हम सबने देखा हुआ है वो चीज, ठीक है? और कहीं ना कहीं हमें लगता है यार हमें ऐसा ग्रुप चाहिए, ऐसा गैंग चाहिए, हर जगह वैसे ही होता है। तो मुझे जानना है कि अपार्ट फ्रॉम शूट, ठीक है, आपका बचपन कैसा था? Apart from shoot, it was always related or regarding the वही वर्ल्ड है ना, बिकॉज मैं वहीं बड़ा हुआ हूँ, वही वर्ल्ड में रहा हूँ। सो मतलब होता ना कि 10 साल की उम्र में आई स्टार्टेड द शो स्टार्टेड। आई वाज डूइंग एक्टिंग, आई वाज डूइंग क्या बोलते हैं, ऑडिशंस देना, छोटे छोटे रोल्स करना, वो सब तो उसके पहले भी चलता ही था। बट वो था ना कि तुम थोड़े समझदार होते हो या तुमको वो इच्छा होती है कि मुझे भी कैंप में जाना है, स्कूल कैंप में जाना है, या फिर अगर स्कूल वाले एसएल वर्ल्ड ले जा रहे तो मुझे भी जाना है। फिर दोस्तों के साथ मॉल में वो मूवी देखने जाना है या वो आर्केड गेम्स खेलने जाना है। तो वो सब कभी किया नहीं है, बट जो भी किया है ना सब सेट पे किया है, और वो लोग के साथ किया है, उनके साथ बड़े हुए हैं। तो फॉर मी द मेमोरी इज जेन्युइनली ओनली ऑफ द सेट और अराउंड द शो, अराउंड द सेट। मेरे पास तो वही मेमोरीज है कि फिल्म सिटी में हम लोग घूम रहे हैं, फिल्म सिटी में हम लोग पहली बार बाइक चलाना सीखा हूँ, पहली बार गाड़ी चलाना भी वहीं सीखा हूँ। यार मतलब आपका वो घर ही हो गया है कि आपने वहां पर सब कुछ ये किया। सब कुछ। तो मुझे जानना था कि वो टाइम पे आपके लिए ये डिसीजन किसने लिया था कौन सा? कि आपको एक्टिंग में जाना है? नहीं, वैसा कोई डिसीजन मतलब कैसा था कि व्हेन आई वाज यंग, तो सो गोगी जो कैरेक्टर प्ले करता है, ही इज माय यंगर ब्रदर, ही इज अ सिबलिंग, नॉट अ सिबलिंग, ही इज अ कजिन ब्रदर, सॉरी। सो गोगी जो कैरेक्टर प्ले करता है, ही इज अ ब्रदर, ही इज यंगर ब्रदर, मासी का बेटा है वो। सो सगी मासी का? सगी मासी का। तो गोगी की बड़ी बहन एंड मैं, हम दोनों सेम एज के हैं। तो हम लोग ऑडिशंस के लिए जाते थे जब छोटे थे तब, बिकॉज होता है वो कि आपका फोटो देखकर लगता है कि आप एक्टिंग कर लोगे, हम आपका फोटो खींच के आगे भेजेंगे। तो वही हमारे साथ हुआ और हमने भेजे आगे फोटोज, और हम लोग को कॉल्स आने लगे, वी गॉट दोज, एक फोटो शूट आइए, या फिर एक छोटा सा एड में एक छोटा सा रोल आइए। तो ऐसे करते रहे, और वो इट जस्ट स्टार्टेड। मतलब कुछ प्लान नहीं किया है कि हाँ हम ये फील्ड दिख रहा है, इस फील्ड में हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक रास्ता देखा कि यहाँ भी जा सकते हैं, चलो चलते हैं, चलते चलते देखते हैं क्या होता है। पहले पे आउट्स कैसे होते थे जब स्टार्ट किया था तब से? कम ही होते थे यार, मतलब आई जेन्युइनली डोंट रिमेम्बर क्या अमाउंट मुझे याद नहीं है, बट मुझे पता है कि कम ही होते थे। चाइल्ड एक्टर्स को कभी पैसे राइट अमाउंट नहीं मिलती थी। राइट अमाउंट इन द सेंस कि अगर चाइल्ड एक्टर है तो कैसा होता है कि उनके कपड़े भी वो लोग ही यूजुअली चाइल्ड एक्टर्स को ही लाने होते हैं। मतलब जो कपड़े आप देखते हो स्क्रीन पर, वो यूजुअली हम लोग के टाइम पर ऐसा था कि वो हम लोग ही घर से लाते थे। ओ तो अगर 3-4 चेंजेस है
तो 3-4 चेंजेस हम लोग घर से ही लाते थे. वी यूज्ड टू बाय न्यू क्लोथ्स एवरी टाइम. तो टेक्निकली वो कभी पैसे कभी वो दिखे नहीं है, बट पैसों के लिए कभी किया भी नहीं है. इट वॉज नेवर फॉर द मनी, इट वॉज जस्ट फॉर द एक्सपोजर और फॉर द एक्सपीरियंस कि कुछ अलग करना है, कुछ कुछ करते हैं. कब आप लोगों को लगा था कि तारक मेहता इतना वायरल जाएगा? जब किया था आपने, वो कौन सा फेज था जब सबको लगा कि मतलब मुझे तो जितना याद है मैं शायद 4th में थी या कुछ, जब मैंने फर्स्ट टाइम तारक मेहता देखा था. अब वो भी मेरी जो मैंने जैसे बताया कि मेरे सारे नेबर्स गुजराती एंड वो तो उनके घर पे लगा हुआ था, मैं उनके घर जाके देखी थी. तो फर्स्ट टाइम मुझे तभी तारक मेहता के बारे में पता चला था. तो मुझे जानना कि आपको कब पता चला कि यार तारक मेहता हाँ अब वायरल जा रहा है? फर्स्ट फैन मोमेंट क्या था आपका? जब तारक के सारे पोस्टर, सारे होर्डिंग्स सब जगह पे लगे थे पूरे मुंबई में, और तभी हम लोग ने लगा बोला अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी बात हो गई यार. मतलब ये तो ये कभी नहीं सोचा था, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा किसी ने सोचा था. तो तब वो एक था कि अरे बाप रे, ये दिस हैज गॉन टू द लेवल वी नेवर थॉट ऑफ. बिकॉज सीरियल सब टीवी पे, देन सीरियल नेवर थॉट ऑफ इट. सब टीवी वाज अ वेरी नॉर्मल चैनल तभी. मतलब तभी इतना लोग नहीं देखते थे सब टीवी. बट ड्यू टू तारक द सब टीवी लाइक वेंट ऐसा जुप करके ऊपर, ऐसा लोगों के अटेंशन में आने लगा. तो तभी नहीं पता था कि ये शो ये लेवल पे जाएगा. और शायद उसी में ब्यूटी होती है, ऐसा मैं मानता हूँ शायद, कि वो ना ही पता हो तो बेहतर है. मतलब वो प्री प्लान्ड चीज़ों में ऐसे भी कोई मज़ा आता नहीं है. वो ऐसा वो हो गया, वो किया नहीं, क्या हो गया हमको नहीं पता. तो मुझे ये भी था कि जब आप लोग शूट करते थे तो आप लोग बहुत छोटे थे तभी, तो कुछ कुछ चीजें तो मुझे लगता है कि पता भी नहीं होगी कि यार ये हम एक्ट कर रहे हैं, वो सच मतलब क्या है वो सिनेरियो. तो वो सब चीजें कैसे डील किया? मतलब क्योंकि वो बचपन में मुझे नहीं पता कि आपकी शादी हो रही है, वो वाला एक एपिसोड था पता है कि मुझे शादी करनी है वाला, और आप वो छोटे थे तभी उसमें. तो वो वाला चीज कैसे रिलेट कर पाए फिर, या स्क्रिप्ट आता था तो सिर्फ आप लोग को एक्टिंग करनी थी? हाँ, मतलब वो क्लैरिटी तो हुई. देख, वो क्लैरिटी तो हो ही गई थी कि व्हेन वी आर शूटिंग लाइक नथिंग इज रियल. वी आर शूटिंग, दिस इज जस्ट कैरेक्टर्स दैट वी आर प्लेइंग. वो बड़े, आई थिंक ड्यू टू आई डिड सर्टन वर्क पहले बिफोर तारक, तो शायद वो क्लैरिटी आ गई थी. एंड तारक से ज्यादा आई कि वी आर जस्ट एक्टिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. बट देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन भव्य एंड टप्पू, बिकॉज उस एज में यू डू नॉट नो मेथड, यू डू नॉट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू डू नॉट नो हाउ टू, ये टप्पू करेगा, ये भव्य करेगा, वो नहीं आता ना. राइट. तू घर पे क्या करेगा, अगर ये लाइन घर पे होगा तो तू क्या बोलेगा, तो वैसे बोलेंगे, तो वही बोल लिए. तो इट वॉज अ वेरी नेचुरल थिंग फॉर मी. तो वो सारी लाइंस जो थी, जो भी सीन्स थे, जो भी बातें थी, वो हमको उसी तरह बताई जाती थी कि ये अगर तू घर पे बैठा है और तुझे तेरे पापा को या मम्मी को समझाना है, तू क्या समझाएगा, तू कैसे बोलेगा, या तुझे तेरे दादाजी को ये बात बोलनी है, तू कैसे कन्वे करेगा. तो बस वैसे बोल लेते थे, और वो शायद अच्छा लग जाता था. हो जाता मतलब था, काफी रॉ लगता था जो भी था ना. मतलब ऐसा नहीं लगता था कि कोई एकदम एक्टिंग कर रहा है, बिकॉज एक्टिंग मतलब नहीं एकदम कर रहे raw थे था. कहीं ना कहीं. हाँ, मतलब कहीं ना कहीं एक्टिंग तो नहीं कर रहे थे. एक एज के बाद डेफिनेटली वो प्रिटेंड करना शुरू हो गए थे कि, मतलब हम लोग प्रिटेंड इज नॉट द राइट वर्ड, बट एक्ट करना शुरू हो गया था कि वो एक्ट करना है, कि दिस नाउ वी हैव टू. कभी ऐसा फील हुआ थोड़े बड़े होने पर, आई एम श्योर थोड़े बड़े होने पर, वो कि नहीं वी हैव टू एक्ट लाइक टप्पू. मतलब तुम बड़े होते हो, फिर तुम बाइफरकेट कर पाते हो ना चीज. तब तक लेयर्स नहीं होते. तुम बड़े जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती है, तुम लेयर्स बनाना शुरू कर देते हो कि नहीं, दिस इज हाउ आई एम विथ माई फ्रेंड्स, दिस इज हाउ आई एम विथ माई पेरेंट्स, दिस इज हाउ आई एम विथ माई बेस्ट फ्रेंड. तो उसी तरह दिस इज हाउ आई एम विथ ऑन सेट और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड दिस इज हाउ आई एम ऑफ द कैमरा. तो वो जब बाइफरकेशन हुआ, तब समझ में आया कि अच्छा ये इस तरह बोलना है. तो तब एक्ट शुरू हुआ था. तब तक तो नहीं था. राइट. तो आपका बॉन्डिंग कैसा था सबके साथ? क्योंकि बचपन से ही आप लोग ने, मतलब ऐसा क्या, मेरे अभी बचपन के दोस्त होंगे, ये तो आपके लिए बचपन के दोस्त तो वो लोग ही होंगे ना अभी, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है फुल ज्यादा से ज्यादा टाइम आप उस पे ही ये करते थे, स्पेंड करते. तो आप लोग की बॉन्डिंग कैसी है टप्पू सेना की? नहीं, बहुत बहुत कमाल थी. एंड डेफिनेटली हम लोग पूरा दिन सेट पर थे, तो
ज़्यादातर समय उनके साथ ही हम लोग गुजारते थे। तो मतलब झगड़े भी उधर ही होते थे, रूठा रूठी भी उधर ही होती थी, प्यार भी उधर ही होता था। बट ऑफ कोर्स स्कूल में फ्रेंड्स थे, कॉलेज में फ्रेंड्स थे, वो सब तो फ्रेंड्स, वो सब तो थे ही। वो उनके बिना तो मतलब तुम सेट के बाहर फॉर एग्जाम्पल सब लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, यू कैन नॉट मीट देम एवरी डे। बट तुम जहाँ रहते हो वहाँ तुम्हारा एक ग्रुप होता है, वहाँ तुम्हारा एक फ्रेंड्स होता है, जहाँ तुम छोटे से बड़े हुए हो। तो वो फ्रेंड ग्रुप तो वही होते हैं, वो लोग तो यू नो दे ऑलवेज वेट फॉर यू कि हाँ चल आज बर्थडे है अपने को जाने का उसके यहाँ पर, चलो चलते हैं। वो वाला तो वो तो ग्रुप है ही, था ही और है ही। और ये ग्रुप भी एक बड़ा प्यारा सा ग्रुप बन गया था तभी कि कुछ भी हो तो सब लोग साथ में है, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो साथ में जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स के साथ हम लोग जा रहे हैं, तो ऐसा सब छोटी छोटी चीज़ें होती थी। दया और जेठालाल के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? और पहले मतलब सीरियल में तो यार हमें दिख जाती थी, मतलब जो एक्टिंग थी, रियल लाइफ में कैसी है? बड़ी कमाल है, मतलब सर के पास से बहुत कुछ सीखना है एक्चुअली। दिलीप सर इन हिमसेल्फ इज जेन्युइनली एक वो यूनिवर्सिटी है। तुम बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज उन्होंने इतना काम किया है, बिकॉज उन्होंने इतने सारे प्लेज किए हैं, इतना इतना मतलब क्रेजी लेवल का थिएटर उन्होंने ऑल अराउंड द वर्ल्ड किया है। उनको सारी ऑडियंस पता है, उनको पता है कि ऑडियंस क्या रिएक्ट करेगी, उनको पता है कि कौन से रिएक्शन पर क्या रिएक्ट होगा। ही नोज कि वो इफ ही विल एक्ट फ्रस्ट्रेटेड तो सामने ऑडियंस हंसेगी या गुस्सा करेगी। ही नोज दैट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस। तो ऑफ कोर्स nobody teaches you. It is a myth that somebody will come and teach you, somebody will hold your hands and pick you up. No, it never happens. It is just that you see them and you learn from them. They do something constantly again and again and you see कि हाँ ये सीखना है, ये चीज़ है जो पकड़नी है उनके पास से। तो उनके साथ का जो बॉन्डिंग था वो वैसा ही था कि सर के पास से सीखना बहुत कुछ है। एंड रियल लाइफ इंसिडेंट्स में अगर उनके पास से सीखना है तो वो है कि उनके धर्म के प्रति वो जो एकदम जितने रिलीजियस सर है उसमें से ऐसा मतलब 10-15% भी हम बन जाए तो भी मस्त हो जाएगा। बिकॉज ही इज अ वेरी हार्डकोर स्वामीनारायण फॉलोअर। एंड सर प्रार्थना किए बिना या पूजा किए बिना या योगी सभागृह में वो सभा अटेंड किए बिना उनका कोई वीक गुजरता नहीं है। सो इट इज़ अ ह्यूज थिंग जो उनके वजह से सीखना है। एंड दिशा दीदी के साथ तो एक इट वॉज अ वेरी जैसे हम छोटे थे तब वो फन मोमेंट्स होते थे, छोटे थे तब डेफिनेटली वो सब चीज़ होती थी, जब मम्मी नहीं थी तब वो ख्याल रखते थे, वो सब छोटा छोटा होता था। बट जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वो बहुत ही सरकास्टिक फनी है। मतलब वो कभी सटायर मार देंगे, कभी सरकाज़म में कोई चीज़ बोल देंगे ना एकदम प्यार से बोलेंगे, लेकिन ऐसा बोलेंगे ना कि आपको हंसी आ जाएगी। तो वैसी बातें उनसे सीखना बहुत बहुत मिली थी, वो छोटी छोटी चीज़ें जो सीखने मिली थी। आई कैनॉट लाइक आई डोंट हैव दैट लिस्ट कि इससे ये सीखने मिला, बट सबके पास से मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिला है। आई फील वो मेरे लिए वो मेरा स्कूल था जहाँ से मैं पढ़ के बाहर निकला। एंड आई फील नाउ आई एम इन कॉलेज और समथिंग। शूट के साथ स्कूल कैसे मैनेज करते थे? स्कूल मतलब कॉलेज कैसे? क्योंकि पूरा टाइम सेट पे तो काफी नाइट शूट्स भी होते होंगे कभी कभी, तो वो सब कैसे मैनेज होता था? हो जाता था यार, मतलब सी इट वाज डिफिकल्ट। इट वाज नॉट ऐसा कि दोनों हो जाता था हमसे, ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था डिफिकल्ट था बट मैनेजेबल था यार। वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं था पॉसिबल था, डिफिकल्ट था, काफ़ी डिफिकल्ट था बट हो जाता था। स्कूल से बहुत सपोर्ट मिला था। हाँ, वही स्कूल से अपने को बहुत अच्छा सा सपोर्ट मिला था, नॉट फॉर एग्जाम्स बट जस्ट फॉर कि अगर तुम्हारा कुछ मतलब समझो फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ सिखाई है, वो मुझे उसके नोट्स मिल गए हैं, अगर मुझे वो नहीं समझा है तो मुझे जाके पूछना है, देन आई विल गेट अ पर्सनल सेशन जहाँ पर मुझे सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। बट वो किया जाता था। अटेंडेंस में मुझे हेल्प दी जाती थी कि अटेंडेंस आई वॉज नॉट
सपोज टू गिव लाइक मतलब मुझे अलाउड था कि तू अगर शूट कर रहा है देन इट्स ओके बट मेक श्योर दैट यू अटेंड द एग्जाम्स। तो आई थिंक वो रायन ग्रुप का एक बड़ा ही कमाल चीज़ है वो, दैट दे सपोर्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो उसके लिए। इतने बचपन में आपको फेम मिला, ठीक है, तो वो आपने बचपन में हैंडल कैसे किया वो फेम? यार आई थिंक मुझे मेरे पेरेंट्स ने, मुझे मेरे भाई ने, मेरे आसपास के सभी लोगों ने बहुत ही ग्राउंडेड रखा। मतलब ज़रा सा भी ऐसा अगर कहीं उनको लगा तो उन्होंने तुरंत तुरंत समझा दिया कि यू आर डूइंग रॉन्ग, दिस इज़ नॉट द वे। एंड विद दैट जिन लोगों से मैं सराउंडेड था ऑफ द सेट एंड ऑन द सेट, उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये फेम और दिस मच ऑफ अटेंशन देख लिया था इन देयर लाइफ। तो जब उनके सामने somebody is getting it, वो अगर वो देख रहे देन they were always in the, पता ना, हित चिंतक की तरह के, नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसे नहीं बिहेव करना है, ऐसे बिहेव करना है। तो उसके वजह से मैं हमेशा वो दूसरी साइड जाने से बच गया, मुझे पकड़ लिया गया हमेशा कि नहीं यहाँ चल, ये रास्ते पे चलना है, यही रास्ते पे चलना है। भटकने के बहुत बहुत ऑप्शंस थे, पता था कि यहाँ जाएंगे तो भाई मजे है यहाँ पर, बट उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हार्ड वर्क, ये रास्ता चुनो, ये डिफिकल्ट है बट यही रास्ता चुनना है। तो आई थिंक वो, एंड ऑफ कोर्स ऑल्सो द बैकग्राउंड दैट वी कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली। माई चाइल्डहुड हैज़ बीन इन अ चॉल इन मुंबई। तो आई स्टिल रिमेंबर वो 5 रुपए की भाड़े वाली साइकिल लेकर हम लोग 1 घंटा साइकिल चला रहे, एंड फिर वो जब 1 घंटा ख़त्म हो जाता है फिर वो अंकल तो डांटेंगे फिर क्या करना है, फिर हम लोग ऐसा जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से यार वो वो अभी मिलती होगी क्या साइकिल? क्योंकि हम भी बचपन में सेम चलाते थे। वो जगह नहीं मिल रही है, मतलब वो जगह पे नहीं मिल, जिस जगह से मैं लेता था उस जगह पर अभी साइकिल नहीं दे रहे वो। आई थिंक अभी वो भाड़े वाली साइकिल वाला बंद मुद्दा भी हो चला गया गया, मुझे वो नहीं। चला गया वो मुद्दा। हाँ, है मुझे क्या भी अभी तक वो? पता नहीं, मैं भी, हम नहीं। बचपन में लेते थे ना तभी, अभी भी हम वहां से गुजरना तो बोलते हैं यार हम यहाँ से साइकिल लेते हैं। हाँ, सेम वैसा होता है वो। सेम आई स्टिल विजिट दोज प्लेसेस जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ यार, मुझे बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है कि हाँ ये, आई थिंक वो सब चीजें होती है, लाइक जैसे बड़े होते तब समझ आता है कि थिंग्स आर इन लेयर्स, यू हैव बीन कंडीशनड टू बिहेव इन सर्टन वे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन और द एटमोसफियर यू आर यू नो, जिस सिचुएशन में तुम बड़े हुए उसमें तुम क्या करते हो वो दिखता है ऐसा शायद। आई डोंट नो मैं क्या, इफ आई एम मेकिंग सेंस और नो, बट हाँ समथिंग लाइक दैट कुछ होता है ऐसा कुछ। तो सीरियल में सोनू के साथ आपका काफी लिंकअप करते थे, ठीक है, और दोनों सोनू के साथ, मतलब एक जो सबसे फर्स्ट आज झील और एक मिड में थी, उनका रियल नेम नहीं पता, हाँ उनके साथ। तो कभी आपको फीलिंग्स डेवलप हुए क्या उनके लिए? क्योंकि यार वो एज था, मतलब मानो नहीं मानो वो एज था कि हाँ अगर चिढ़ा रहे कुछ कर रहे या वो, तो फीलिंग्स डेवलप होने के चांसेस काफी है। तो ऐसा हुआ? दोस्त दोनों मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बट नहीं, मतलब नहीं, वैसा कुछ नहीं। भिड़े मास्टर की 3 बेटियां हैं in the real story. Tarak Mehta, अच्छा, okay, yeah, is a real story I know, which yes, which Tarak Dada used to write for, he wrote it for 36 years in Chitralekha. चित्रलेखा नाम की एक मैगजीन आती थी, उसके पीछे से 3rd या 4th पेज पर ये पूरा लेख आता था, आर्टिकल आता था। तो उसमें दादा लिखते थे, और उसमें इट वाज अ कैरेक्टर के भिड़े मास्टर की 3 बेटी हैं, उसमें से वचली, मतलब जो बीच वाली लड़की थी, छोटी सबसे छोटी, सबसे बड़ी और एक बीच वाली लड़की, उसका और टप्पू का टाका भिड़ा हुआ था रियल में, इन द बुक, हाँ, अकॉर्डिंग टू द फिक्शन स्टोरी वैसा था। तो इसीलिए वो लिंकेज सीरियल में भी कंटिन्यू किया गया था, बट उसको ज्यादा नहीं खींचा गया था। इफ यू हैव नोटिस्ड, वो नवरात्रि के टाइम पर साथ में खेलने वाला, देन वीडियो यूज्ड टू कम, क्या रे चलो तो दूर जाओ, उसके अलावा वो कोई उसके ऊपर ट्रैक कभी नहीं किया गया था, बिकॉज वो बड़ा ही कॉन्शियस डिसीजन था कि वो बच्चों तक नहीं पहुंचाना, वो बात बच्चों तक नहीं पहुंचाना, बच्चों तक बात बस इतनी पहुंचानी है कि देयर इज अ सॉफ्ट कॉर्नर, दैट्स इट,
नथिंग मोर देन दैट। सब आप लोग लड़के लोग मतलब मस्ती मजाक में भी कितना लिमिट्स रखना है, क्या करना है, तो वो चीज कैसे मैनेज? नहीं, वो लोग देवर वेरी वेरी कॉन्शियस के वो लोग वो लिमिट दिखाई देते थे कि नहीं बस ज़्यादा नहीं करना है। और उसके अलावा हम लोग भी पूरा टाइम तो सेट पर ही होते थे, तो वी वर अंडर द गाइडेंस ऑफ समवन। तो आपके जो मतलब रियल पेरेंट्स है, ठीक है, तो उनका कभी ऐसा हुआ कि आप ज्यादा अटेंशन दे रहे हो मतलब दिलीप जोशी, और मतलब उनको ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ उनको ऐसा? क्योंकि मेरी मम्मी को अगर मैं तारीफ भी कर दूं ना, यार उसकी मम्मी ने क्या मस्त खाना बनाया था आज ऐसा, तो उनको बोलती कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसा मतलब हमेशा नहीं, बट ऐसा थोड़ा उनको लगता है। तो आपका तो पूरा बचपन से लेके अभी तक वो मॉम डैड दिखाया है वहां पर उनको, नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? उनकी बॉन्डिंग कैसी है आपकी पेरेंट्स और उनकी? मस्त मतलब क्या बोलते हैं, सेट पर एक पॉइंट के बाद तो मम्मी भी कम रहती थी, बिकॉज ऐसा होता है ना कि तुमको सौंप दिया, तुम अभी आते थोड़ी देर बाद, ये घर भी संभालना है, घर पे भी ध्यान रखना है, तो फिर वापस वो लंच पे आती थी, फिर वापस जाती थी, फिर पैकअप पे आती थी, तो वैसा सब होता था। तब ये लोग ही संभालते थे, तो वो लोग के अंदर अंदर अंडरस्टैंडिंग थी, दिशा दीदी और मम्मी के अंदर अंदर वो अंडरस्टैंडिंग थी। तो वो मम्मी और दादाजी के बीच में वो सब वो लोग अंदर अंदर समझ लेते थे कि खाना तू आज खिला देना इसको, ऐसा करके वो लोग वो सब था छोटा छोटा। नाइस। तो जो चंपक चाचा है, उनका पूरा कैरेक्टर ही एकदम इसमें क्या बोलते हैं सीरियल में मतलब दिखाया है कि ऐसा एज, मतलब मेरी सबसे अगर प्यारी बॉन्डिंग किसी के साथ है तो वो दद्दू के साथ है। आई मतलब ही इज अ वेरी 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 प्योर ह्यूमन। बहुत मजा आता है उनके साथ, बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट। वो लोगों को लगते हैं ऐसे एकदम रूड या ऐसा कुछ, बट द क्लोज्ड वंस और जिनसे वो प्यार जिन पे उन्होंने दिल दे दिया वो दे दिया, मतलब देन देयर इज नो टर्निंग बैक। तो उनके बच्चों से ज़्यादा वो मुझे प्यार करते थे, करते हैं। एंड इट इज़ वेरी विजिबल इवन इन फ्रंट ऑफ उनके बच्चों के सामने भी वो दिखता है कि तो मारो उनको अच्छा प्रॉब्लम नहीं आएगा? उनको प्रॉब्लम नहीं होता है कभी, यार मेरे पापा इनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं? नहीं नहीं, नहीं। वो बोलते भी है कि मैंने तुम लोग से ज़्यादा इसको सिखाया है। So, हाँ। तो आपने जब सीरियल छोड़ी थी ना, तभी हमें ना एक्सेप्ट करना, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे यार, पता नहीं वो हो जाता ना कि एक ही मतलब टप्पू को देखने की आदत है, तो उसके ही फेस में उसके नाम के साथ सेम कैरेक्टर बट डिफरेंट पर्सन, तो वो एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। तो वो आपने क्यों डिसाइड किया यार? हमें था कि यार टप्पू ने क्यों छोड़ा तारक मेहता, तो क्या था रीजन? यार सी फॉर मी इट वाज माय स्कूल। मैंने पढ़ लिया यार, मुझे था कि मुझे कुछ अलग एक्सप्लोर करना है, कुछ नया करना है। नया इन द सेंस एक एज के बाद वो एक्टर वाला वो अंदर झांक गया था कि यार अभी कुछ अलग करना है यार, अभी एक्सप्लोर करना है चीज़ों को लेकर, नई नई चीज़ें सीखनी है, नई नई बातें करनी है, नई स्टोरीज पे काम करना है, नए कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करने हैं। तो वो डिसीजन लिया कि ऑफ कोर्स कभी छोड़ना वाज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। द प्रायोरिटी वाज कि जो कैरेक्टर बिल्ड किया है वो डेड ना हो जाए। जो कैरेक्टर इतने प्यार से बना है उसको डेड मत करो। बट वो डेड हो रहा था, वो दिख रहा था, प्रोमिनेंटली दिख रहा था कि वो ऐसा वो उसका वो डाउनफॉल दिख रहा था। तो माय कंसर्न वाज कि इसको वापस उसकी जगह पे बिठा दो, इफ नॉट मोर देन एटलीस्ट जहाँ था वहाँ बिठा दो। बट वो नहीं हो रहा था। देन it was a mutual understanding between the producer and us, like me and my family, कि we have to take a call कि क्या करना है। then we decided कि let's go out, it's okay, like we'll learn something, बहुत डिफिकल्ट हुआ रहेगा ना तभी। यार मतलब वो क्योंकि बचपन से आप साथ में थे और वो इमोशंस बिल्कुल जुड़े हुए थे बिल्कुल एकदम। बिल्कुल। अरे इमोशंस तो यार मतलब वहीं बड़े हुए हैं यार, उनके सामने बड़े हुए हैं। they know me more than my parents technically उस एज में। तो कि उनको पता है कि नहीं इसको ये पसंद है, इसको नहीं पसंद है, तो इट इज़ अ ह्यूज थिंग। इट वाज उनको एक रात उनको छोड़ के कहीं और चले जाना वाज अ डिफिकल्ट कॉल। बट शायद यही होता है ना, शायद एक्टर्स की जिंदगी यही होती है बंजारा वाली। एक सेट से दूसरे सेट। तो आप जब ने डिसाइड किया, आपने जब ये आपको डिसकंटिन्यू करना है इन तारक मेहता का उल्टा चश्मा से, तो तभी आपका ऑलरेडी आगे का प्लान था कि हाँ आपको ये करना है अभी ये, या आपने ऐसे ही मतलब ये कर दिया? द प्लान वाज टू गो आउट एंड एक्सप्लोर, टू फाइंड अ डिफरेंट वर्क, टू फाइंड मोर, टू फाइंड समथिंग मोर देन द टप्पू कैरेक्टर।
to explore more, see what else can we do, what else can we give to the audience. तो वही थॉट था, वही थॉट से आगे बढ़े थे और उसमें फिर एक एक करके जैसे जैसे चीज़ें आती रही, जो सही लगी वो की, जो नहीं लगी वो नहीं की. उस एज में जो लगा कि हाँ ये करना चाहिए वो कर ली, उस एज में लगा कि नहीं यार ये करने से कुछ गड़बड़ हो सकती है तो उसको नहीं छुआ अपन ने. बस वैसे ही हुआ. मतलब शायद प्लानिंग से मैंने आज तक कुछ नहीं किया है. Which is good, I feel. मतलब मैं तो प्लानिंग में बहुत गंदी हूँ. मैं बहुत गंदी हूँ. मैं प्लान कर नहीं पाता हूँ. मतलब अगर मैं कर भी लिया तो मैक्सिमम वो टू डू लिस्ट टाइप्स बन जाता है, बस दैट्स इट. जो नहीं तो तारक मेहता के बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट आपने मतलब क्या किया था? एक गुजराती सीरियल फिल्म की डायरेक्ट. गुजराती फिल्म इट्स कॉल्ड पप्पा तुमने नहीं समझा है. हाँ पता है मुझे ये चीज़. इसमें शायद वो है ना कि मॉम डैड मतलब आपको कुछ बोलते हो तो आप समझते नहीं हो वो चीज़ में कि चिढ़ते हो, मतलब नहीं ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है वैसा वाला. इट वाज अबाउट द जनरेशन गैप. हाँ कि अपने को लगता है कि अपने पेरेंट्स नहीं समझते नहीं. और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा समझ नहीं रहा है. लाइक दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल हिम, तू समझ बेटा, ये समझ जा. और अपन बोलते हैं कि तुमको नहीं समझेगा यार, तुम वो टेलीफोन पे खटखट करने वाले लोग हो, हम स्मार्टफोन पे डायल करने वाले लोग हैं. यू वोंट अंडरस्टैंड द गैप. बट द मेन पॉइंट ऑफ द क्रक्स ऑफ द फिल्म वाज के जनरेशन कुछ भी हो, माँ बाप को सब पता है. They know the best. They understand us the best. Nobody else can know or understand us better than them. तो एंड में ऐसा लाइन है कि पप्पा તમને બધું જ સમજાય છે, कि पप्पा ऐसा नहीं है पप्पा नहीं समझाए, पप्पा ने બધું જ समझाए છે. एंड फादर इसीलिए बिकॉज मदर का जो कैरेक्टर होता है, माँ का जो कैरेक्टर होता है ना, वो अपनी बहन के सामने, पड़ोसी के सामने, बच्चे के सामने, दीदी के सामने वो रोकर जता देगी कि मुझे ये चीज़ का दुख है, बता देगी. शी विल कन्वे हर प्रॉब्लम्स. फादर विल नेवर से कि ये गलत किया है या मेरे साथ ये गलत हुआ है. अगर कुछ गलत हुआ भी है तो वो तब पता चलता है जब अगले दिन सवेरे तुम पापा का तकिया देखते हो और वो गीला होता है, तब समझ आता है कि बाप पूरी रात रोया रहेगा. वो इमोशन है कि फादर विल, व्हेन वी से कि फादर यू वोंट अंडरस्टैंड, बट एक्चुअली अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग. इसीलिए उस इमोशन को पकड़ा गया था. एंड आई थिंक जितने लोगों ने देखा है, जितने लोग को हम लोग ने, मैंने मेरी आंखों से थिएटर से बाहर निकलते हुए देखा, एवरीबडी वर क्राइंग एंड एवरीबडी हैड दैट फीलिंग कि यार हमसे गलती हुई है, ये गलती हम दूसरी बार नहीं होने देंगे. वो फिल्म में वो इमोशन था. आप अभी जो ये मूवीज कर रहे हो, ठीक है, तो मूवी का एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब सीरियल में ज्यादा मजा आता था करने में या फिर मूवी? मुझे लगता है मूवी में, नहीं यार आप ही बता दो, मैं ही आंसर दे दूंगी. बोलना. मुझे लगता है कि मूवी में लेकिन वो बॉन्डिंग नहीं बनती होगी, क्योंकि यार मूवी चलो शूट हो गया इतना, सीरियल में कैसे कि पूरा डे टू डे रहता है, तो शायद इसके से बॉन्डिंग बढ़ती है. मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता है. आई डोंट नो यार. बॉन्डिंग जैसे भी लोगों के ऊपर बनती है. मतलब अगर लोग अच्छे हैं तो 40 मिनट के पॉडकास्ट में भी बॉन्डिंग बन जाती है. और अगर लोग सही नहीं है तो एक साल सीरियल करने वाले के साथ भी बॉन्डिंग नहीं बनती है. तो द पॉइंट इज के बॉन्ड तो लोगों से बनता है. लोग अच्छे होने चाहिए. एक्टर जैसा हो, बंदा कैसा भी हो, ह्यूमन शुड बी से, बंदा सही है भाई, वो होना चाहिए. एंड मजा तो मेरा कंफर्ट सीरियल है, मेरा पर्सनल कंफर्ट जोन सीरियल है. बिकॉज आई एम अ पर्सन के जो चल वाला हो, तो मेरे को वो सीरियल में मजा आता है. वो वही सेम चीज वो जो दिमाग में ना वो रिफ्लेक्ट ऐसा सीरियल में होता है कि अभी ये सीन, अभी वो वाले सेट पे 2 यूनिट चल रहा है तो अभी उधर आपको जाने का, चेंज करके आपको उधर जाने का, अभी ये लाइंस करने के, भी वो करने, वो जो होता है ना ज़ुक, वो मजा आता है मेरे को उसमें. बट फिल्म के सेट पर जो मजा है ना, वो ठहराव, और ठहराव में जो तुमको निकालना है उसमें अलग मजा आता है. वो दोनों का एक्सपीरियंस बड़ा ही अलग है. ऑन सेट एक्सपीरियंस अलग है. बट जब तुम शूट कर रहे हो तब हमारे लिए, मतलब मेरे लिए वो अलग नहीं हो जाता. मतलब मेरे लिए वो भी शूटी है और वो भी शूटी है. मतलब ऐसा नहीं है कि सीरियल में कर रहा हूँ तो मैं एक्ट इस तरह करूँगा और फिल्म में है तो मैं इस तरह करूँगा.
मैं एक्ट कैरेक्टर के हिसाब से करूंगा, कैरेक्टर का जो नीड है वो मैं करूंगा. सो मीडियम डज नॉट मैटर. अभी मैं रिसेंटली नहीं 2019 में आई थिंक एक वेब सीरीज शूट किया था मैंने, ठीक है, मतलब एक छोटा सा ही रोल था. मैं आई प्ले टेबल टेनिस प्रोफेशनली. तो वो एक टेबल टेनिस प्लेयर पे मतलब थी डॉक्यूमेंट्री, जो थी डॉक्यूमेंट्री नहीं बोल सकते, उन पे थी ऐसा वो वाला. तो उन पे थी वो चीज़. तो जब तभी मैंने देखा ना, मतलब मेरे को तभी पूरा स्ट्रगल समझा. जो बैक कैमरा वाले जो मतलब जो बोलते हैं ना, वो क्रू मेंबर्स होते हैं सब, तो उन लोग जो मेहनत करते हैं ना, यहाँ वहाँ भागो, ये करो वो करो, कैमरा मैन का पूरा एंगल सेट सब शिट. तभी मुझे लगा कि यार इतना मैंने, क्योंकि मेरी एक छोटी सी रोल थी खाली उसमें, और उसमें मैं 3 दिन लग गए थे. मतलब 3 दिन तक वो शूट, मतलब भाई मानना पड़ेगा. आपका कैसे रिलेशन, मतलब जो कैमरा मैन होता है सबके साथ, आप लोग की बॉन्डिंग कैसी है तारक मेहता के टाइम पे, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा. हाँ, नहीं सब जगह पे वो, मतलब वो शायद छोटे थे ना तभी वो चीज़ कहीं ना कहीं सिखाई है वो, कि जैकी दादा जैसे बनो. जैकी दादा कैसे, जैकी दादा इज द मोस्ट फ्रेंडली पर्सन ऑन सेट. वो हर किसी को बड़े प्यार से मिलते हैं. वो ऑन सेट जितने भी लोग होते हैं हर किसी को प्यार से मिलते हैं. तो वो चीज़ कहीं ना कहीं है दिमाग में कि या उसके लिए नहीं, बट तुम होता ना कि तुम किस तरह सामने वाले को बुला रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट ना. राइट. तुम किस तरह, वो होता है मुन्ना भाई का डायरेक्टर ना, जिस तरह तुम ऑर्डर, हाँ जिस ऐसा तरह, करेक्ट. वो क्या ना, मेरे को पता नहीं, मूवीज से काफी चीजें सीखने मिलती है मुझे, क्योंकि इट इज अ मीडियम टू गिव यू समथिंग ना. वो तो वही है समाज. द आर्ट इज टू चेंज द वर्ल्ड. राइट. आर्ट चेंजेस अ पर्सन. आर्ट इज फॉर दैट. तो हम बिहाइंड द कैमरा या ऑन द कैमरा, लाइक इंसान तो इंसान है, बट वो लोग बहुत मेहनत करते हैं. वो लोग अल्ट्रा मेहनत करते हैं. हम लोग 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, वो लोग के लिए तो वो शिफ्ट टेक्निकली 14-15 घंटे की हो जाती है. तो वो लोग तो गजब मेहनत करते हैं. एंड ऑल वी कैन डू जेन्युइनली, ऑल वी एज अ ह्यूमन व्हाट वी कैन डू इज, हम जब पानी पी रहे हैं तब उनको पानी की बोतल दे दे. हम जब कुछ चॉकलेट या नाश्ता कर रहे हैं तब उनको वो चीज़ ऑफर करें. हम और ज़्यादा, nobody is, they are not expecting anything more from you. They are also expecting to just be a good human that you are from inside. just तुम भी उनके साथ भी अच्छे से रहो. वो डिफरेंस हमेशा दिखा देते हैं कुछ लोग के. हाँ यार, बट ठीक है, वो हर किसी की अलग अलग लर्निंग होती है, हर किसी अलग अलग, बट लेकिन अगर आपके सामने अगर किसी ने ऐसा डिसरिस्पेक्टफुली बात किया तो आप टोकोगे नहीं. हाँ बिल्कुल. सेट पे, अपने सेट पे, मेरे सेट पे, मैं जहाँ शूट कर रहा हूँ, जब मेरे सामने अगर कोई हमारे क्रू को कोई कुछ गलत बोल देगा तो मैं तो लड़ लेता हूँ, मैं नड़ लेता हूँ कि नहीं, इस तरह यू कैन नॉट टॉक. वो फिर कोई भी हो, यू शुड नॉट बी टॉकिंग. मैं अगर उनको नहीं बोल सकता, मेरे सीनियर अगर उनको नहीं बोल सकता, देन आई विल say it to the person I can, which is a director or the production manager or the head of the set. उनको मैं बोलूँगा कि ये चीज़ जो हुआ है गलत है, this should be taken care of, this should not happen again. ऐसा करके I definitely raise questions and like, fight for it. राइट. तो अभी मूवीज की बात चली रही है, तो रिसेंटली आपकी जो मूवी आई है उसके बारे में मुझे जानना है थोड़ा. अजब रात नहीं गजब बात. अजब क्या है रात वो नहीं movie? गजब बात is a one night story. एक ऐसी रात आती है सब लोग के जीवन में कि जिसके अंदर दोस्त बोलता है कि भाई अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली किसी के साथ जो उसकी होने जा रही है, तो हम 3 दोस्त हैं, तो 3 दोस्त में से एक दोस्त ऐसा बोलता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और के साथ हो गई तो मैं मर जाऊंगा. तो ये 2 दोस्त बोलते हैं कि ठीक है भाई, तू शांत हो जा, तेरी गर्लफ्रेंड को हम भगा लाएंगे, हम शादी मंडप से तेरी गर्लफ्रेंड को भगा लाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत ले, हम वी एक्सेप्ट द चैलेंज. और वो दोस्ती के लिए, गुजराती में भाईबंदो माटे, दोस्ती के लिए वो मंडप में चले जाते हैं. शादी मंडप से लड़की को उठा लेते हैं और भगा लेते हैं बाहर. और भगाने के बाद पता चलता है कि हमने जो लड़की उठाई है वो गलत है. ओह शिट. एंड अब क्या होता है, अब जो रात में हो रहा है थ्रू आउट द नाइट, दैट इज द स्टोरी, दैट इज अजब रात की गजब बात है कि उस रात में क्या क्या होता है.
कैसी कैसी गजब गजब बातें होती है, उस पर ये पूरी फिल्म है। तो वो एक ही रात का पूरा बताया उसमें। पूरी एक ही रात की कहानी है यार, वन नाइट, ओनली वन नाइट, एंड एक रात में हर किसी के लाइफ में क्या क्या चेंज होता है, एक रात में क्या क्या हो सकता है यार तुम्हारे साथ, वो कहीं ना कहीं अच्छी बात बताते बताते एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म बनाई है। मतलब थ्रू आउट द फिल्म this is what I have seen. We have been, so what we have done is, this is the first time in the history of cinema that we have done कि हम लोग जिस शहर में गए हैं प्रमोशन के लिए, यूजुअली उस प्रमोशन में we go to colleges or we go to media interviews या we do podcast for example, right. just to get more maximum लोगों तक पहुंचने के लिए। But this is the first time in the history of cinema that हम लोगों ने जिस शहर में गए ना, उस शहर में प्रीमियर शोज किए हैं। ओह वाओ। तो अगर हम लोग भूज गए हैं तो भूज में जाकर वहाँ के इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुलाकर, वहाँ के मीडिया वालों को बुलाकर, वहाँ के बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को बुलाकर पूरी की पूरी फिल्म ही दिखा दी है बिफोर द रिलीज। हमारी फिल्म रिलीज हुई 15 नवंबर को, हम लोग ने प्रमोशन चालू किया 7 नवंबर से, एंड 7 नवंबर से हम लोग रोज किसी ना किसी अलग अलग शहर में और फिल्म दिखा रहे हैं हमारी। और वो लोग का जो रिएक्शन है थ्रू आउट द फिल्म, मतलब आई फेल्ट इट कि देवर हैप्पी। वो एक होता है ना एक गुड फीलिंग कि हाँ यार मजा आ गया यार, तुम मजा आ गया, वो जो होता है ना फीलिंग, वो फीलिंग वो लोग की आंखों में दिखा हम लोग को। सो वी आर हैप्पी दैट वी आर पार्ट ऑफ समथिंग दिस गुड, कि किसी को मजा, किसी को हंसा पा रहे हैं यार, किसी को वी आर एबल टू गिव, किसी को रिलैक्स मोड पे हम लोग ले जा पा रहे हैं। दिस इज सच अ गुड थिंग। वी आर ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दैट एक्चुअली, एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड कि लोग हमारी फिल्म देखें। एंड गुजराती फिल्म्स आर टेकिंग ऑफ नाउ, लाइक वो एक जोन में आ रही है जब अभी गुजराती फिल्म्स लोग जा रहे हैं देखने, गुजराती ऑडियंस जा रही है देखने के लिए। सो वी आर हैप्पी कि हमारे पास एक स्पेस है अभी रिलीज वाइज, कि पुष्पा 2 के पहले वी हैव गुड स्पेस कि जब हमारी फिल्म हम हमारे गुजराती ऑडियंस तक पहुंचा सके। सो वी आर वेरी एक्साइटेड कि लोग जितने उतने लोग जाकर देखें, एंजॉय करें, फैमिली के साथ देखें, हंसे, एंजॉय करें, मजा करें यार। ऑफ कोर्स एक आर्ट की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब एवरी आर्ट कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू टीच समथिंग। इफ यू हैव गॉट द स्टेज, ठीक है तुम हंसा दो, तुम मजे करा दो, बट यस एट द एंड यू हैव टू गिव समथिंग गुड टू द सोसाइटी। So that something good we are giving in form of a very nice entertaining way, you know. वाह, लेकिन मुझे लगता है कि यार वो हिंदी में क्यों नहीं डब, मतलब ऐसा करके, क्योंकि बहुत लोगों को गुजराती समझ में नहीं आते। चल मेरे आजू बाजू रहता है गुजराती, इसलिए मुझे पता है गुजराती, ऐसा मैं देख भी लूँ एक टाइम पे, बट फिर भी क्लियरली तो मुझे सब चीज़ नहीं समझेगी वैसा। मुझे मतलब एक रिक्वेस्ट है ऐसे, मतलब पता नहीं आप पहुंचा पाओ कहीं, तो वैसा नहीं कि इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज है, तो मुझे लगता है कि वाइड ऑडियंस तक और पहुंचनी चाहिए। वो भी तो होगा, एक तो क्योंकि आपने अभी 2 मूवीज का जो भी बताया मेरे को, बहुत क्रेजी स्टोरी है, मतलब मैं देखना चाहूंगी सच में। नहीं तो है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आ रही है, एंड रादर रीजनल, I genuinely feel that regional is the new game now. Right. Like regional content, regional songs, regional culture, everything which takes you back to the roots is the game now. लोगों को पसंद आना ही है वो। तो वो होना है, वो लोगों को पसंद आएगा, एंड वो स्लोली, वो भी आप जो बोल रहे हो वो भी होना ही है कि सबटाइटल्स के माध्यम से या ट्रांसलेशन के माध्यम से लोगों तक वो स्टोरी पहुंचाना, वो काम होना ही है। बट यूजुअली मेकर्स दे वेट बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा एक्सपेंस, राइट। तो वो कहीं ना कहीं वो डाइसी होते हैं कि रुक जाते हैं, पहले ये कर लेते हैं, ये अगर प्रूव हो जाता है, इफ दिस इज, ये प्रूविंग पॉइंट है, ये प्रूव हो गया, देन वी कैन ऑलवेज गो दैट। डबिंग करना इज नॉट अ बिगर गेम, वो तो ऐसे तुरंत हो जाएगा डबिंग तो, बट पहले गुजराती वाली बात लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि अपनी भाषा है, अपनी बात है, अपने लोगों ने बनाई बात है, अपने लोगों के लिए बनाई बात है, वो पहले अपने लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सबटाइटल वाला तो एटलीस्ट करना चाहिए। वो के ड्रामास भी कहाँ हिंदी में आते हैं, बट लोग देखते हैं सबटाइटल। आई एग्री। ऐसा होगा वो भी होगा, वो भी करेंगे। तो तारक मेहता के सेट पे मैंने बीच में सुना था कि कुछ एक्ट्रेस जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट, मेंटल स्ट्रेस या कुछ के बारे में मतलब वॉइस रेस कर रहे थे, तो आपने कभी वैसा फील किया है? मैंने नहीं किया है।
आपका पॉइंट क्या है इस पे, मुझे वो जानना है. यार देखो, जो हुआ है वो वी डोंट नो द फैक्ट, nobody knows, but if they are saying that it has happened with them, then this concern should be solved at the priority. ये क्वेश्चन जो भी अराइज हुआ है जिसके भी दिमाग में, इसको पहले इसका सोल्यूशन मिलना चाहिए उनको. एंड रादर नॉट जस्ट तारक का सेट, इट इज ओवरऑल एवरीवेयर. आई फील कि जहाँ भी ऐसा कुछ होता हो, जहाँ पर मेंटल हैरेसमेंट होता हो या फिजिकल हैरेसमेंट होता हो, उसको एड्रेस करना ही चाहिए. उसको उसका एक तरीका होना ही चाहिए ट्रीट करने का, कि ऐसा दूसरी बार किसी के साथ ना हो. एक एग्जाम्पल तो सेट होना ही चाहिए जिसके अंदर वैसी चीज फिर से ना रिपीट हो. बिकॉज हो गया है, अगर हुआ है देन वी डोंट नो द फैक्ट, अगर हुआ है देन इट इज अ वेरी सैड थिंग कि हुआ है. वापस नहीं होना चाहिए. आई एब्सोल्युटली अग्री, लाइक इन ऑफ दैट माइंडसेट के इट शुड नॉट गेट रिपीटेड अगेन. एंड अगर हुआ है देन इट शुड बी सॉल्व्ड. उसका जो भी निवारण निकलना चाहिए. मोस्टली मतलब ये वाला जो अपना इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, ये सब लोग क्यों डरते हैं इतना, पेरेंट्स आजकल. चलो फिर भी लड़कियों को भेजने से, मतलब बहुत लोगों को करना होता है ये चीज, तो क्या ये एक रीजन है? नहीं, शायद इसलिए है क्योंकि फ्लैशेस के बीच में और तालियों के बीच में ना कुछ सुनाई नहीं देता, इसीलिए बचाया जाता है पेरेंट्स के सामने. एक छोटी सी कहानी है, सुनाऊं? गुजराती में, बट हाँ. एक बार મચ્છરનું નાનું બચ્ચું સવારના મમ્મી પાસે ગયું અને કે મમ્મી મને આજે બહુ મજા આવી. તો કે કેમ, શું થયું? મમ્મી, કાલે આખી રાત હું બધે જ ફર્યો અને બધાએ મારી માટે તાળી પાડી. હું જ્યાં જાઉં ત્યાં બધા મારી માટે તાળી પાડે. હું જ્યાં જાઉં ત્યાં બધા મારી માટે તાળી પાડે. બધા મારી માટે તાળી પાડે. મને બહુ મજા આવી. તો મચ્છર की मम्मी बोलती है, કઈ વાંધો નહીં બેટા, બહુ જ સરસ, બધા તાળી પાડી, બહુ જ સરસ, બસ એ તાળીઓથી બચવાનું છે. तो अपनी इंडस्ट्री इज ऐसी ही है कि उन तालियां ही है जिससे पेट भरता है. तालियों से ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट उन तालियों से ही बचना है. यार बहुत डीप थॉट में डाल दिया. मतलब हाँ यार, फैक्ट है, काफी अच्छी स्टोरी है. मैं भी सुनाऊंगी शायद किसी को नेक्स्ट टाइम, इम्पोर्टेंट है मिलूंगी तो. एक्चुअली. मैं मानता हूँ अपनी इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, ये स्टोरी या ये बात या ऐसी कोई बात या ऐसा कोई थॉट उनके दिमाग में होना तो चाहिए. बिकॉज है ऐसी इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है यार. वो फिसली वाली इंडस्ट्री है, तुरंत फिसल सकते हो आप. जितना रेजिस्ट कर सके उतना बस बढ़िया है. कोई लोग है ना, मुझे लगता है कि फेमस हो जाते हैं पर उनको फेम हैंडल करना नहीं आता. वो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक आदमी को नीचे लेके आ सकता है कभी भी. वो तो यार, वो तो बिजनेसेस में भी वैसा है ना. हाँ, तो करोड़पति हो गया, पैसे संभाल नहीं पाए, बर्बाद हो गया. वो तो सब जगह पे, वो तो इंसान पे डिपेंड करता है ना. इट इज नॉट अबाउट फेम और एनीथिंग, इट इज अबाउट हाउ यू पर्सनली हैंडल थिंग्स. राइट. अगर आपको ज्यादा खाना मिल गया, आप एक ही दिन में खा रहे हो या धीरे धीरे करके खा रहे हो, दैट इज अप टू यू ना. राइट. ये सक्सेस वाला बात आ गया तो मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ. ठीक है, आई हर्ड फ्रॉम योर कॉल इट इनसे समझ गए. राइट. मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन हूँ. शायद मेरा ये करियर जो है ना, वो मैंने शाहरुख खान की वजह से चालू किया है. ठीक है, कि एक दिन मैं मिलूंगी. ठीक है, मिल भी लूंगी. नहीं मिली, मिलूंगी वैसा. बट जल्दी मिलेगी. और मेरे भाई ने ये मुझे बनाया, उनके साथ पॉडकास्ट करेगी. यस. वो बहुत कम पॉडकास्ट में जाते हैं, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि कुछ भी हो, थोड़ा बहुत हो जाए. तो उन्होंने एक शो पे, अनुपम खेर वाले शो पे ये बोला था, एक चीज़ बोली थी जो पता नहीं, मैं कहीं भी जाऊंगी ना, मैं शायद ये सबको बताऊंगी ऐसा. तो वो बोली थी कि अनुपम खेर ने उनको पूछा था कि आप सबसे अलग क्यों हो, सब लोग आपको इतना अलग क्यों मानते हैं करके. तो उन्होंने बोला कि क्योंकि होता है ना कि मुझे सब लोग सक्सेस मिलने तक मतलब मेहनत करते हैं, मैं सक्सेस मिलने के बाद भी मेहनत करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बहुत सही बात है. तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है ना. बहुत सही बात. ये मुझे हमेशा टच कर जाती है ये बात कि ये चीज़ तो पता रहनी चाहिए सबको कि यार सक्सेसफुल तुम हो जाओगे, खुद पे विश्वास है, तुम मेहनत करो तो हो जाओगे वैसे. करेक्ट. लेकिन बट आपको पता है, अपने मतलब दैट थॉट प्रोसेस इज रॉन्ग. कुछ लोगों को ना सक्सेस होने के लिए इंडस्ट्री में आना है, फेमस होने के लिए इंडस्ट्री में आना है, वो नहीं होना चाहिए. राइट.
वो वो थॉट है, यही आता है भाई, यानी इसके अलावा कुछ नहीं आता यार, क्या करें यही है यही आता है यार। तो अब इसी रास्ते पे चलना है, सक्सेस ऑन द वे आएगा तो बढ़िया, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम तो यही चलना है भाई, यही मुझे रास्ता मुझे है। लगता है ये सबसे बेस्ट होता है लेकिन। हाँ हाँ हाँ, मैं तो मानता हूँ भाई, यही है यही है यही है। मुझे लोग एंड गोल पूछते हैं, मुझे पता ही नहीं होता है कि एंड गोल क्या है मेरा। मृत्यु। अच्छा आंसर है, नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगी। यार बहुत कुछ बोला आपने जो मैं शायद कहीं और चिपकाऊंगी ये बातें। तो चलो बातचीत बहुत हो गई, जो जो मुझे क्वेश्चंस थे वो सब हो गए। हाँ एक चीज रह गई है, मुझे पूछते हैं कि आपके फ्रेंड्स तारक मेहता के मीम्स आपसे शेयर करते हैं क्या? हाँ सबसे बोलते हैं ना सबसे वायरल मीम क्या है अभी तक, मतलब आपको लगता है कि टप्पू को लेके जो जो बहुत सब शेयर करते हो? वही वो ए भिंडी चुप वाला सबसे ज्यादा है वो सबसे यार ज्यादा अभी लोगों आपके ने बाल, मुझे भेजा है वो। आपके बाल अगर ऐसे रहते तो मैं वो वाला हाँ, बोलती बाल आपको। उड़ाने को बोलते हैं हाँ। मैं करती थी पता है ये, सच में मेरे फ्लिक्स होते थे आगे ऐसे ही, फिर मैं लिटरली मेरा 4 बज गया ना, मेरा ओल्ड एपिसोड्स ही मतलब जो थे वही मैं देखती थी। 4 बज गया जब मैं कुछ करती नहीं थी, घर पे थी, मतलब करती थी ऑफकोर्स कंटेंट क्रिएशन, बट मैं फ्री रहती थी दोपहर में, घर पे चाय पी पाती अच्छे से वैसा। तो 4 बजे का मेरा चाय का टाइम था, मैं मम्मी बैठ के हम चाय पी रहे हैं और सामने तारक मेहता चल रहा है, मतलब वाह, वो एक क्या फिक्स बात था हमेशा। वो बाल उड़ाने वाला मेरे फिल्म का एक डायरेक्टर था, बउना बेचार, मेरी सेकंड फिल्म। ही टोल्ड मी के उसने स्कूल में किसी लड़की को इस तरह प्रपोज किया था बाल उड़ा के। भाई मैंने बोला साहब। वाह कमाल है, मतलब मैंने आज तक नहीं किया बट हाँ वेरी नाइस। वियर्डेस्ट या फिर क्या, मतलब जो भी बोल सके उसको, प्रपोज क्या था अभी तक का आपका, लड़कियों ने किया हो या कुछ किया हो सबसे वियर्डेस्ट आपको लगा हो यार ये प्रपोजल क्या मुझे सच बोल में लग रहा रही है, मुझे है? बहुत सारे प्रपोजल यार आ रहे आते हैं, होंगे ऐसा ऑफ तुझे लग कोर्स, रहा नहीं आते यार, आते हैं। मुझे तो टप्पू बचपन में बहुत अच्छा लगता था, है। मतलब मैसेज किया, सच में बताया था तूने? तभी मुझे नहीं पता था ना कि ऐसा मैसेज करके वो होता है कि कुछ ऐसे ही हो। बहुत लोगों को लगता है। तो मैं तो ऐसे ही जा रहा था, मतलब कुछ कुछ लेने तो कहीं से जा रहा था, मतलब मुझे याद है। और हाँ, दूर से एक लड़की ऐसा दौड़ते हुए आई, मुझे लगा कुछ होगा भाई, छोड़ो भाई, रोड पे तो बहुत लोग होते हैं, अपन काय को टेंशन लेने का, होएगी ठीक है। वो नजदीक आ रहे हैं, मतलब नजदीक, बहुत नजदीक आ रही है, अभी तक इसकी स्पीड कम नहीं हुई। ये भाई ये स्पीड कम कर ले, भाई स्पीड कम कर ले। तो मैं थोड़ा साइड में जाके ऐसा साइड में जाके खड़ा हो गया, तो वो आके ऐसा खपाक करके गले लग गई मेरे को। मैं बोला भाई 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 रुक जा, क्या हो गया क्या हो गया? तो बस आई लव यू आई लव यू आई लव यू, तू आई मतलब बहुत क्यूट लगता है भाई। थैंक यू, शांत हो जा तू, पहले शांत हो जा, पानी पीना, तेरे को पानी पानी पीना है, तू बैठ जा, शांत हो जा पहले। सो हाँ, शायद वो सबसे सबसे वियर्डेस्ट तो नहीं, सबसे क्यूटेस्ट क्यूटेस्ट, यस बस यार, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि तुम जिसको टीवी पे देख रहे हो, आज मेरा भी फैन मोमेंट ही हो गया ना, मतलब वैसा हो गया यार, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बचपन में ना मेरा भी ऐसा था, मैं लिटरली फॉलो करती थी वो बाल उड़ाने वाला चीज़ें, बहुत कुछ करती थी सेम। और सोसाइटी इतनी फेमस थी ना, उसका जो बॉन्डिंग दिखा है उसमें सब लोग। तो अगर कोई सोसाइटी अच्छी, हमारे इधर एक सोसाइटी है ठीक है, डोंबिवली में, मैं डोंबिवली में रहती हूँ, तो डोंबिवली में एक सोसाइटी है जो सब ऐसा सब ना सेम कंदील लगाते हैं अलग अलग कलर का, मतलब ऐसा। तो वो डोंबिवली का गोकुल धाम सोसाइटी लोग बोलते हैं उसको, मतलब यस। तो लोगों को ना इतना पसंद है कि यार अगर अच्छी सोसाइटी है ना, अरे हमारी सोसाइटी गोकुल धाम जैसी है सेम। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है ना, स्वीट, हाँ वेरी स्वीट, बहुत अच्छा लगा। ओके तो बातचीत बहुत हो गई, थोड़ा क्विकली सब तुरंत कैसा चेंज हो जाती है, तो मजा आता है मेरे को। तो अभी तो थोड़ा करते हैं स्पिल दी टी विद अदिति, ठीक है? स्पिल द टी विद अदिति। यस अदिति, एकदम क्विक होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो शायद आपको बताना हो उसके बारे में कुछ अच्छा। ओ और एक क्वेश्चन था, आई एम सो सॉरी, ये चालू करने से पहले मुझे पूछना है वो, आपकी ड्रीम गर्ल कैसी चाहिए आपको? सिंपल। एक्सप्लेन। गुजराती में एक कहावत है, सस्ती सिद्धपुरनी जात्रा, मतलब सस्ती सिद्धपुरनी जात्रा, मतलब एकदम ही सिंपल। आई वॉन्ट अ वेरी सिंपल गर्ल, जो who knows how to take care of the family, who knows how to take care of herself first and the person she is with. मिडिल पार्टीशन होना चाहिए, सिंपल होनी चाहिए यार, मतलब बस ऐसे बड़े रैंडम है बट सिंपल होना चाहिए। हाँ वो है कि कर कसर वाली होनी चाहिए, कि मतलब वो होता है ना कि
मेहनत करनी है, वो वाला थॉट होना चाहिए। वो नहीं कि आई एम गोइंग टू प्लेजियम टुडे वाला नहीं। चल जा निकल। राइट, तो आई वांट टू गो टू यूरोप। चल निकल। स्पिल द टी विद अदिति। लेट्स स्पिल द टी। या शुरू करें। सो व्हाट इज लव फॉर यू? डिस्क्राइब इट इन अ सेंटेंस और अ वर्ड। प्यार वो है जो कृष्ण करता है, प्यार वो है जो शिव करता है, प्यार वो है जो राम करता है। प्यार है वो, सब लोगों ने प्यार के लिए किया है। इफ यू सी, डिड यू एवर मेक आउट इन पब्लिक प्लेस? नो, नो, ओके। सैडली। होना चाहिए था नहीं, मैडनेस। वो बेफिक्रे फिल्म जैसा। मैंने लिखा क्वेश्चन है, स्किप बोल सकते हो। व्हाट एज यू लॉस्ट योर वर्जिनिटी? आई हैवंट। Okay. If you would have being an ice cream flavor, what would you like to be? सिंपल, वैनिला। Okay. At what age you experienced true love? When I was, age तो याद नहीं, but I was in college first year। कितने साल के होते हैं? तभी age? हाँ 18। हाँ 18। Which celebrity you would like to date, marry from Bollywood? अगर ऐसा हुआ तो। Date, I would want to date Taapsee Pannu। Ah. I like her। I wanted to marry, always I wanted to marry Priyanka Chopra। हाँ. She was my all-time favorite। हाँ. Would you rather go back in time or go in future? Past या फिर हाँ, future? इसका मस्त आंसर है मेरे पास। Like take vintage things from the past and go in the future। Skydiving or deep sea diving? यार बोथ, दोनों एक्सपीरियंस करना है यार। मतलब डीप सी डाइविंग अभी तक किया नहीं है। Skydiving किया है? नहीं, वो भी नहीं किया है, करना है। मतलब फियर वियर है कि नहीं है? नहीं कोई क्या फियर। टेलीपोर्ट और बी इनविजिबल? बी इनविजिबल है ना, मिस्टर इंडिया। इधर इधर आप पटक। यार ये सब क्वेश्चन पूछते पूछते मुझे एक चीज याद आई कि बचपन में अपने टाइम पे कार्टून्स वगैरह जो होते थे ना, सीरियल्स जो होते थे जैसे शकला का बूम बूम एंड ऑल, तो आपका कौन सा सबसे फेवरेट था? नॉडी एंड ओसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड तो बेस्ट, डेजी, टॉम एंड जेरी। हाँ डेजी। फिर बॉब द बिल्डर। बॉब द बिल्डर, हाँ बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। ओके, सो इट वाज अ गुड टाइम विथ यू। बहुत ज्यादा मजा आया। सेम यार। जिसको मैं टीवी पे देखती थी, क्या बोलते हैं, इंस्पायर होती थी कि मुझे भी चाहिए था ऐसा गैंग, ऐसी सोसाइटी। तो बहुत मजा आता। और आज आपसे जान के सब कुछ, आपके पर्सनली सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आई होप, क्या बोलना चाहूँ, मतलब दिल से बोल रही थी यार, ऐसे स्क्रिप्टेड नहीं था। मतलब कि आई होप कि हम लोग आगे और भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें करें बिल्कुल साथ में। ठीक है, okay, what you are doing, this Aditi, this whole podcast thing that you have started again, I hope that you keep on doing it and you इतने अच्छे से करे, इतने मस्त तरीके से करे कि one day you are doing the same thing and सामने शाहरुख खान बैठा हो। yes, all the best। thank you so much for joining। full power।